अक्षर दुनिया वेब टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास खबरें। लामा जी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। मैं चाहता हूं कि सब लोग सबसे पहले गर्भबद्ध होकर एक साथ तालियों के साथ में ताली बजा के स्वागत करेंगे। आकाश लामा आगे बढ़ो, आकाश लामा जी आगे बढ़ो, आकाश लामा जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। को हमको सफल बनाना है और बीटीएमसी एक्ट को बीटीएमसी एक्ट वापस करो, बीटीएमसी एक्ट वापस करो, बीटीएमसी एक्ट वापस करो। डॉक्टर आकाश लामा जिंदाबाद, डॉक्टर आकाश लामा, डॉक्टर आकाश लामा। चंद्रकीर्ति जी, मनते चंद्रकीर्ति जी, वहाँ से बैठ के लेंगे सर माचिस। नितेश दो ठोक लंबा वाला हाथ देखना। हार का नितेश हाथ निकालो जल्दी। हटा दे बेटा, ये मोमबत्ती है ना बड़ा वाला खाना, बड़ा वाला तो किस में देखो, बड़ा है ना, बड़ा है ना। अरे कौन से ढीली में रख दिया, अलग से पहले निकाल के दो उसको दो, यही बड़ा है। एक ही हो जाएगा, ये दो, हाँ एक दे दो। चलो सर ये है यार, ये लीजिए सर। बत्ती था छोटा हो गया। ठीक है, नीचे फोटो चेंज हुआ सर। कैसे साइड में लगा? माला लाने के बाद में अभी बाबा साहब अम्बेडकर की जय, बाबा साहब अम्बेडकर की जय, बाबा साहब अम्बेडकर की जय। कृपया साउंड सिस्टम वाले से निवेदन है कि गॉडलेस माइक अगर हो। संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं। आज के इस सभा के अध्यक्ष पूज्य भदंत
डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी और लगभग 112 दिन से जो बुद्ध गया में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का निरंतर आंदोलन चल रहा है, उसके क्रमता ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के महासचिव माननीय डॉक्टर आकाश लामा जी, जिनके सहयोग से आज ये कार्यक्रम आयोजित किया है, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, महिला सशक्तिकरण, समस्त बुद्ध विहार समिति, भारतीय बौद्ध महासभा युवा प्रकोष्ठ, समस्त बुद्धिस्ट संगठन, महिला सशक्तिकरण संघ, और यहां मैं देख रहा हूं बिलासपुर से बड़ी संख्या में यहां पर हमारे बौद्ध उपासक उपासिका यहां पर आए हुए हैं। आप सभी मंच पर विराजमान समस्त अतिथिगण और आप सभी बौद्ध उपासक उपासिकाएं, आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। इस आंदोलन के संबंध में आप व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से काफी जानकारी रखते हैं और मुझे खुशी है कि जो 12 फरवरी से जो आंदोलन शुरू हुआ था, हंगर स्ट्राइक, उसमें सर्वप्रथम ये छत्तीसगढ़ से अपने दुर्ग भिलाई और बिलासपुर की महिलाएं जो उपासिका लगभग 25 उपासिकाएं वहां पर उपस्थित, भिक्षु कम लेकिन उपासिका बहुत ज्यादा थी। और मैं समझता हूं कि जो आर्थिक मदद छत्तीसगढ़ से यह आंदोलन के लिए गया है, छत्तीसगढ़ से अलग अलग स्थानों से, चाहे बिलासपुर हो या रायपुर हो या दुर्ग भिलाई हो, सबसे अधिक बाकी यानी जितने भी प्रदेश है, चाहे महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश हो, सबसे अधिक जो आर्थिक मदद इस छत्तीसगढ़ प्रदेश से गए हैं। इसलिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद उसके लिए, क्योंकि बिना आर्थिक सहयोग से यह आंदोलन पूरा नहीं हो सकता। अधिकांश हमारे उपासक उपासिकाएं अपने अपने साधनों से वहां पर बुद्ध गया पहुंचे हैं, उन्होंने देखा है वहां की स्थिति, कैसे विकट परिस्थिति में हमारा भिक्षु संघ वहां पर धरने पे रात दिन कैसे बैठा होगा। अभी तो खैर कूलर की व्यवस्था किए है, गद्दे हैं, लेकिन वो अब पूर्व में कुछ भी नहीं था, ना चेयर थी ना कुछ भी नहीं। कैसे यानी विकट परिस्थिति में वहां पर संघर्षरत रहे, इसके बावजूद भी जो निरंतर यानी ये अभी 113 दिन हो रहे हैं इस धरने को, लेकिन हमारे बीच के जो साथी है जो कुछ समय के लिए धरने पे आए, उनके साथ उनके वीडियोग्राफर रहते थे, थोड़ी देर बैठकर उन्हें लगा कि हम ही यानी उसकी अगुवाई कर रहे हैं। और आज उस धरने को हमारे आकाश लामा जी, भदंत प्रज्ञा सिंह और बाकी भिक्षुओं को बदनाम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा उसकी ये हुई है, और आप देखते हैं कि जो बुद्ध जयंती के दिन जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम जिन्होंने आह्वान किया था कि ये बुद्ध जयंती को आप अपने अपने स्थान पे प्रतिवर्ष मनाते हो, इस वर्ष आप बुद्ध गया में आए,
क्योंकि वहां पर आपकी संख्या बल दिखना है, आपका समर्थन वहां पर दिखना चाहिए और आप आए भी। लेकिन हमारे कुछ उत्साहित उपासिका जो विशेषता नागपुर से थी, उन्होंने संयम न बरतते हुए, चाहे दिल्ली सर्वे में हो या महाबोधि विहार के अंदर में हो, और बड़ी विचित्र स्थिति पैदा की थी। वो तो अच्छा हुआ कि ज्यादा बात आगे नहीं बढ़ी, नहीं तो बौद्ध और हिंदू, हम तो खाली हाथ गए थे, दर्शन के लिए गए थे, वे तो लाठियां लेकर खड़े थे। आप कल्पना कीजिए कि हमारा क्या होता है। हम ट्रेन से गए, बस से गए, आपको मालूम है 14 तारीख को तो उन्होंने दुकानें बंद कर दिया था, क्योंकि वे संगठित है, वहां के स्थानीय लोग, प्रशासन का उनको समर्थन है। हमारे साथ में कौन था? तो हमको समर्थन यानी संयम बरतना चाहिए था, क्योंकि जो संघर्ष अभी ये धरना आंदोलन चल रहा, किस लिए चल रहा? बीटी एक्ट 1949 उसको रद्द करना, जो 9 सदस्यों की कमेटी है पूर्णतः बुद्धिस्ट के अंतर्गत होना चाहिए, जैसे बाकी धर्मों के जो पूजा स्थल है उनके उनके धर्म के अनुयायी करते, वैसे महाबोधि महाविहार भी हमारे बौद्धों के हाथ में, चाहे भिक्षु रहे या उपासक रहे, उनके हाथ में रहना चाहिए। उसी के लिए तो ये प्रयास चल रहा है। अगर वो बीटी एक्ट 1949 अगर निरस्त होता है तो जो आप यहां पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जो महाबोधि के अंदर में जो कर्मकांड हो रहे हैं, वो समाप्त होगा। उसी के लिए तो हो रहा है, उसी के लिए प्रयास हो रहा। तो हमें धैर्य भी रखना चाहिए, उसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इतने लंबे दूरी से हम वहां पर जाते हैं दर्शन करने के लिए, और वहां के स्थानीय लोग, उनसे आप मुकाबला नहीं कर सकते। 3 माह से बड़े शांतिपूर्ण ढंग से यानी आंदोलन चला, कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई, कोई भी नहीं हुई, ना प्रशासन की ओर से ना स्थानीय लोगों की तरफ से। उन्होंने ये भी माना कि इतने शांतिपूर्ण ढंग से ये प्रदर्शन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं प्रशासन को और इसको। लेकिन 12 और 13 मई को जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही यानी दुखद हुआ। बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, दुर्घटना हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था। आपको मालूम है ना, डुंगरे सरे में कई उपासक उपासिकाओं को लाठियां खानी पड़ी। क्यों? दोषी हम हैं। क्या आवश्यकता थी कि वो आके वो जो भी मूर्तियां थी या जो भी है उसके कपड़े उठाकर ये करने की क्या जरूरत थी? आप कितनी संख्या में थे? अरे उसके लिए तो धरना चल रहा है ना, धैर्य तो रखिए। मुंबई की एक महिला थी, वो उन्होंने ये सब किया और सबको भुगतना पड़ा। नागपुर की कुछ महिला थी, बड़े उत्साह से कर रही थी कि हम उनके लिए आए, किनके? विनाचार्य के लिए आए। वो ढूंढ रहे थे हमारे धरना स्थल पे, विनाचार्य जी कहाँ है, हमने इतने लाखों रुपए दिया। तो हमने बोला देखिए विनाचार्य जी दिख रहे वहां पर, वे धरने पे ही नहीं तो क्या है। लेकिन धरने के नाम से उन्होंने लाखों रुपए इकट्ठा किए। आपने देखा होगा हमारा जो भी धर्मदान, ये महाबोधि महाविहार जो धरने के लिए गया है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के लिए, आपको रसीद मिली है, सबको रसीद मिली है। चाहे आपने 100 रुपए दिया तो भी रसीद मिली है, और एक एक पैसे का हिसाब। उनका क्या, वो हमें यवतमाल की महिलाएं आई थी, हमने बोले 7 लाख रुपए दिए, हमने बोला रसीद मिली? नहीं मिली। वो आपको अच्छा लग रहे थे, सच्चाई को आप नहीं देख रहे थे। फिर भी ठीक है, आपकी श्रद्धा हो सकती है किसी के प्रति, मैं ये नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हम शुरू से
इस आंदोलन में बुद्धिस्ट सोसाइटी पूरे भारत के जितने भी हमारी शाखा है उस शाखाओं के वहां पर समर्थन था, वहां पर आए थे। कई बार मैं बुद्ध गया में गया हूं, उस आंदोलन में रहा हूं मैं। समता सैनिक दल, महिला सशक्तिकरण और कितनी हमारे ये भिलाई और दूर की महिलाएं वहां पर उपस्थित हुई है। तो आज जो देखिए अभी पहली बार है 107 दिन के पश्चात माननीय आकाश लामा जी उस बुद्ध गया आंदोलन से मतलब धरने से पहली बार वो बाहर निकले हैं इतने दिनों के पश्चात। क्यों? उनको क्या आवश्यकता थी? 1 तारीख को नागपुर में सभा हुई, 2 तारीख को मुंबई में, कल भोपाल में और आज रायपुर में। क्या आवश्यकता थी ये करने के लिए? क्योंकि दिमाग में अभी कल भी यानी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्या क्या बोला गया, भाई उसका जवाब तो हमको देना ही पड़ेगा ना। क्यों नहीं देना पड़ेगा? यानी आप लांछन लगाते जाए, आरोप लगाते जाए और हम चुप बैठे, यही होता है क्या? तो हमारा इतना ही कहना है कि आप स्वयं सत्यता को जानिए, सच्चाई जानिए। आप किसी के इसमें मत आइए। और आंदोलन निरंतर, आपको मालूम है किस तरह से वो भिक्षुओं को रात के 12 बजे उठाकर वो लेकर गए थे पुलिस वाले, 40 पुलिस वाले थे, और वो मेडिकल हॉस्पिटल के मैदान में उनको चेकअप के नाम से बाहर करवा दिया था। फिर 2 मुहान में उन्होंने जगह दी। ये अपने भारत पाकिस्तान का जो लड़ाई हुई थी, शासन ने बोला कि नहीं अब हमको थोड़ा यानी बाकी जगह जैसे आईपीएल ये जो क्रिकेट का भी मैच हो गया, बड़े बड़े आंदोलन समाप्त हुए, तो आप भी समाप्त। हम उस पर अड़ गए। उन्होंने कहा था कि ये टेंट भी हटेगा। हम जब पुलिस से जब एडीओ और बाकी लोगों से हम चर्चा कर रहे थे, हमने बोला कि हम तो ये टेंट को हटाएंगे नहीं, हाथ नहीं लगाए। अगर आप में हिम्मत है, ये मेरे शब्द है वहां पे, अगर आप में हिम्मत है तो वो टेंट को आप उखाड़ के देखिए और उसका परिणाम भारत में नहीं पूरे संसार में क्या होता है उसका परिणाम भी भुगतने के लिए आप तैयार रहिए। ये मैंने बोला, मैं स्वयं वहां पे हूं। लेकिन आरोप क्या लग रहा है? आकाश लामा जी, प्रज्ञाशील बंदे जी, डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी, चंद्रबोधी पाटिल जी, ये बिक गए हमारे ऊपर। आरोप तो हमको तो जवाब देना ही पड़ेगा। जब हमारा नाम आएगा तो जवाब तो हमको देना ही पड़ेगा। कौन वहां पे सम्मिलित है, कौन नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि आप होटल में बैठकर, लॉज में बैठकर आंदोलन की बात नहीं कर सकते। आपको आंदोलन स्थल पे आना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा आपको। और जो हमारे बंटी जी ने जो उन्होंने कहा था कि ये अभी 115 दिन ऐसा नहीं, 365 दिन की उन्होंने योजना बनाई। 365 दिन ये प्रण किया है कि जब तक बीटी एक्ट 1949 निरस्त नहीं होता तब तक हम इस आंदोलन को निरंतर चालू रखेंगे। और ये प्रण किया है हमारे आकाश लामा जी ने, बीटी एक्ट निरस्त हो, नहीं तो यहां पर जब मेरी लाश यहां से निकल जाए। कितनी बड़ी बात है, ये कुर्बानी की बात है। और आप फिर बोलते हैं कि ये लेमैन है, मतलब उपासक है, उसके साथ ये भिक्षुओं का आंदोलन क्यों होना चाहिए? तो किसने रोका था? आपको मालूम है? अनागारिक धम्मपाल जी 1891 में ये किए थे। 1992 में पूज्य भदंत सुरेश ससाई जी ने किए थे। उसके बाद तो हम भूल ही गए। उस आंदोलन के बाद पूरे भारत में नहीं, पूरे संसार के लोग भूल गए थे बीटी एक्ट क्या है और महाबोधि महाविहार क्या है करके, हम भूल गए थे।
ये आंदोलन की वजह से पूरे संसार में घर घर में एक जागरूकता आई है। बीटीआर के बारे में सोचने लगे कि क्या, क्योंकि उसी की वजह से है कि 4 बौद्ध और 4 हिंदू और चेयरमैन कलेक्टर, म्हणजे यानी मेजॉरिटी उनकी, बुद्ध विहार हमारा लेकिन मेजॉरिटी उनकी। तो ये जो आपके पास ये आए हुए ये आंदोलन की वजह से। और एक खुशी की बात यह है कि 2012 में जो सुरेश ससाई जी ने इस महाबोधि मुक्ति आंदोलन के या बिहार के लिए मुक्ति के लिए जो पिटीशन डाली थी 2012 में, 2018 में बुद्धिस्ट सोसाइटी यानी मैंने भी उसका इंटरवेंशन डाला था और 4-5 लोगों ने डाला। और अभी हमारे एक आनंद जोंदड़े जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, उन्होंने भी इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाले और हमारे आकाश लामा जी ने। और इतने दिनों वर्षों के बाद 16 मई को पहली सुनवाई हुई और सुनवाई में क्या कहा कि 29 जुलाई बताया। कोई स्टे नहीं, कोई डेट नहीं, निरंतर उसकी प्रक्रिया चालू होगी। और हमें विश्वास है, विश्वास इसलिए है जिस तरह से आस्था का प्रश्न लेकर अयोध्या का मामला यानी हिंदुओं को सौंप दिया गया कि आस्था, अरे हमारी तो आस्था है ही है। जहां सिद्धार्थ गौतम ने बोधि प्राप्त की, जहां सम्राट अशोक ने वो महाबोधि महाविहार का निर्माण किया, आस्था के साथ साथ ऐतिहासिक और पुरातात्विक हमारे एविडेंस है। तो हमें आशा है कि ठीक है धरना चलते ही रहेगा, लेकिन न्याय के मार्ग से। ये 29 जुलाई से जो हमारा प्रकरण चालू होगा निरंतर, और ये महाबोधि महाविहार बौद्धों के अंतर्गत आ जाएगा, ऐसे हमें विश्वास है। और ये सब जो ताकत जो है हमारी सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ये अभी भारत का मामला नहीं रहा, अंतरराष्ट्रीय स्तर का आपने देखा होगा। इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहां कनाडा, कहां आंदोलन हुए, सब हम देख रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर का दबाव भी बन रहा है। वो महंत कह रहे थे अपने वीडियो में, अरे ये तो साजिश दिख रही है, ये कोई अंतरराष्ट्रीय यानी उनको मदद दे रहे हैं, कोई तो ये हो रहा है। मतलब उनकी सोच देखिए, पाकिस्तान या चाइना इनको मदद दे रहे हैं। हमने बोला देख लीजिए, चेक कर लीजिए, अकाउंट तो सीधा अकाउंट, ये पैसा आपका अकाउंट में जाते हैं, रसीद देते, देख लीजिए कौन से देश का, या पाकिस्तान से या चाइना का। तो बदनाम करने के लिए भी वो लोग हैं। और कुछ हमारे भिक्षु लोग वो भी उनके साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। ठीक है, आप सभी का सहयोग, आपका ही पूरे भारत के हर एक प्रदेश का, चाहे साउथ का। और ये खुशी की बात है, पूर्व में जितने भी आंदोलन हुए, जो पूर्वोत्तर जो भाग है, जो हम लामा लोग बोलते हैं, वो कभी भी अपने आंदोलन में सम्मिलित नहीं। आकाश लामा जी का है वेस्ट बंगाल के, दार्जिलिंग जो सिलीगुड़ी उत्तर प्रदेश के हैं, इनके आवाज पर लेह लद्दाख, त्रिपुरा, ये सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, कहां से पूरा लामा लोग और उपासक उपासिका वहां पे धरने पे आ रहे हैं। हमें तो खुशी होनी चाहिए कि साथ में मिलकर वो इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं, क्योंकि हमको माननीय आकाश लामा जी को सुनना है, मुझे जो डर था, क्योंकि मैं सहभागी हूं उसका, उस आंदोलन का साक्षी हूं, जो मुझे लगा और सच्चाई
हमको झूठी और तारीफ करना नहीं है और झूठी बातें नहीं बताई। जो हमारे ऊपर आरोप लगाए वो हमने यहां पर व्यक्त किया है। ठीक है, तो मैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सहयोग दिया, जगह जगह नागपुर में भी भव्य कार्यक्रम हुआ था, सभी संगठनों को लेके, कोई एक संगठन नहीं, हम सभी, क्योंकि ये एक विशेष संगठन का आंदोलन नहीं है। ये जितने भी हमारे बौद्ध उपासक उपासिकाएं बाकी भी है, और आपको मालूम है ना, अभी राजनीतिक पार्टियां वहां पे आ गई, भीम आर्मी है, बीएसपी आ रही है, ये दूसरे अलग अलग पार्टियां भी वहां पर, कांग्रेस भी आ रहे हैं, सब समर्थन दे रहे हैं वहां पर। तो मैं समझता हूं कि ये जो दबाव है और इसकी प्रक्रिया सेंट्रल गवर्नमेंट में हो रही है। ये खबर जो है वो भी चुप नहीं बैठे हैं और वे लगे हुए हैं कि हमारे बीच के लोगों को अलग करके ये आंदोलन के विरोध में कुछ करें। ऐसा होता है, साजिश तो करने वाले होते ही है ना। तो मैं समझता हूं कि आप सभी जिनके सहयोग से इतना भव्य कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया, मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और हमारे पूज्य भदंत भिक्खु लोग, जिनकी वजह से ये आंदोलन चल रहा, लामा जी के साथ पूरा भिक्खु संघ है, पूरा भिक्खु संघ है। वहां पे धरती पे देखिए भिक्खु, आपने देखा होगा बुद्ध जयंती के दिन कितने भिक्षु थे। पद यात्रा निकाली उन्होंने बुद्ध गया से पटना तक, 300 भिक्षु थे। और भिक्षु का एक चेहरा होता है, समझ रहे ना, अपन 100 लोग भी रहेंगे एक तरफ और एक भिक्षु एक तरफ, तो ये कांस्य वस्त्र की एक महिमा होती है। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों के सहयोग से ये हो रहा है, पूरे भारत में हो रहा है। और अभी यही नहीं था, अभी उत्तर प्रदेश में जाना है, साउथ की पूरी जिम्मेवारी मुझे दी गई है। कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तमिलनाडु, हम जगह जगह घूमकर उसके लिए प्रचार के लिए कि आंदोलन को आपको समर्थन देना है। और एक ही है, बीटी एक्ट 1949 निरस्त करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद। पाटिल साहब, आपने सही बात कही है कि राष्ट्रीय स्तर पे जो ये आंदोलन पहुंचा है अपने स्तर पे, उसमें कहीं ना कहीं ये भिक्खु संघ का बहुत बड़ा हाथ है। इस आंदोलन को जो हमने चलाया है, जो आपने चलाया है, आरंभ किया है, उस आंदोलन को कहीं ना कहीं हमको सभी को आगे बढ़ाने में हमारी सबकी मदद लगेगी। सभी संगठन एक साथ आएंगे और सारे संगठन मिलकर जब इस आंदोलन को अपना समर्थन देंगे, सहयोग देंगे, तो सही बात है कि हम इस जंग को जीत जाएंगे। मैं बीच में बोलना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ जितने लोग जो आए हैं सब लोग चाहते हैं कि महाबोधि महाविहार वो ये हो, लेकिन कुछ लोगों के अगर यहाँ सवाल है वो पहले सवाल ले लो, ताकि उनका एक मिनट ये सारे प्रश्न अभी हम लोग बैठ के विचार विमर्श करेंगे। कृपया हम लोग जो कार्यक्रम के प्रारूप बनाए, रूपरेखा बनाए, उसके अनुसार बिल्कुल जी, बिल्कुल हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। तो मैं चाहता हूँ कि चूंकि बहुत सारे जी, मैं कर रहा हूँ, आप लोग बैठिए सर। जी बिल्कुल, मैं ससम्मान, चूंकि हम लोग यहाँ पे आकाश लामा जी को सुनने आए हैं और आकाश लामा जी हमारे सामने हैं, तो मैं उन्हीं को आमंत्रित करता हूँ। प्रश्न अनेक है, सभी के निराकरण आवश्यक है। महाबोधि विहार बौद्ध धर्म के अनुयायियों को सौंपना है। 1949 का बीटीएमसी एक्ट के बारे में बात करना है। अनारेगी धम्मपाल द्वारा दायर याचिका का क्या हुआ, विहार परिसर अनुष्ठान पूजा पाठ क्यों हो रही है, ऐसे बहुत से प्रश्न हैं। तो इन सारे प्रश्नों के लिए जो आंदोलन चालू किया गया है, मैं ससम्मानीय आकाश लामा जी को बुलाना चाहता हूं। आप सभी से निवेदन करता हूं कि चूंकि आंदोलन के प्रखर नेता है और उन्हीं के नेतृत्व में हमने आंदोलन शुरू किया था, तो मैं चाहता हूं कि आकाश लामा जी हमारे बीच में आए और आप लोग जोरदार तालियों के साथ में यहाँ पे उनका स्वागत करें। कोई भी नहीं बोलेगा, बीच में सही बोलेगा, बीच में नहीं बोलेगा। नमो बुद्धाय। आप लोग बैठ जाइए।
पढ़ने के लिए बैठे आप। अभी सबसे पहले सभी को नमो बुद्धाय। छत्तीसगढ़ के लोग क्या हो गया, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम। नमो बुद्धाय। मजा नहीं आया। जय भीम, जय भीम। गुड। अब विशेष करके सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, और भिक्षु संघ को नमो बुद्धाय। और आज के सभा अध्यक्ष डॉक्टर, आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, अभी तक बीटी एक्ट निरस्त नहीं हुआ है, इतने व्यस्त मत होइए। मैं थोड़ा, क्योंकि देखिए 113 दिन हो गए आज धरने का। मैंने आंख में आंसू देखा हूं भिक्षु संघ का, उपासक उपासिका का, मैं खुद रोया हूं, हमारे रिपोर्टर रोए हैं, मंटू। हमने ये भी देखा कि आंख के सामने 6 भिक्षु का प्राण जाने वाला था। 12 दिन पानी मत पीजिए, देखिए वो सोचिए 12 डेज, इट्स नॉट अ जोक। आप एक दिन पानी ना पिए कैसा हो जाता शरीर, 12 दिन मच्छर मक्खी छोड़ दीजिए। तो बहुत सीरियस लग रहा था, सब बैठे थे सुन रहे थे, कुछ उत्सुकता थी। मैं जब ये हॉल में घुसा तो मैंने पोस्टर देखा, पोस्टर ऐसा लगा था हमारे चंद्र बोधी भंते, खूब भंते बोल रहा हूं सॉरी, क्योंकि वहां पर 113 दिन भंते भंते, मेरा मुंह में भंते भंते हो गया सब लोग। चंद्र मोदी जी, पाटिल जी को बहुत हैंडसम लग रहा है पोस्टर में, रियल में नहीं। लेकिन मेरा फोटो के साइड में डॉक्टर चंद्रकीर्ति भंते जी कुछ पूछ रहे हैं मेरे को, ऐसा लगा मेरे को। जो आप पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं हमको, बीटी एक्ट निरस्त कब होगा? और मैं कहता हूं 2 महीना वेट कीजिए, 90% काम हो चुका है और 2 महीने के अंदर बीटी एक्ट निरस्त करके दिखाएंगे। समझ नहीं आया लामा क्यों चुप है? फेसबुक में आता है लामा चुप है। मेरे लिए बीटी एक्ट 1949 इंपॉर्टेंट है, मेरे जान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अपना बीवी लेके क्यों घूमता हूं कि कहीं मैं मर जाऊं तो कम से कम डेड बॉडी मेरा घर में जाए। लांछना लगाना आसान है, लेकिन हमारी धम्म सिखाती है हमको प्रतिक्रिया नहीं देना। जैसी भी परिस्थिति हो, मैं तो इतने ठंडे इलाके से आता हूं, लेकिन इस बार देखा हूं 45 डिग्री। ज्योग्राफी में पढ़ा था लू कैसा होता है, ज्योग्राफी में पढ़ा था। इस बार तो लू देख भी लिया और लू फेल भी हो गया, लू फेल। तो सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ आकर बहुत खुशी लगा, क्योंकि मैं 109 दिन तक धरने स्थल में था। मैं हमारे जो बड़े बड़े भिक्षु हैं, मैं बोलता था कि मैं 100 डेज के बाद मैं देश के कोने कोने जाऊंगा। और हमने जो भी परेशानी हो, ये परेशानी कुछ नहीं है हमारे लिए, क्योंकि जब मैं आंख बंद करता हूं एक व्यक्ति दिखाई देती है, वो व्यक्ति है बोधिसत्व भीमराव अंबेडकर। उन्होंने अपने जमाने में कितनी परेशान झेली होगी। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होते, हम लोग इस प्रकार से हॉल में बैठकर हम लोग मीटिंग नहीं कर पाते। ये सोचिए, बुद्धिस्ट स्टडीज में स्कॉलर है, कैमरा हो रहा है। मेरे को याद है शायद जनवरी में हम दोनों बैठे थे महाबोधि के लेफ्ट साइड में, तो उसने मेरे को दिखाया, गणेश का मूर्ति दिखाया, वहां पर रखा गया है।
तो उसने मेरे को कहा सर यहाँ पर मार्स सेना हावी है। क्या? मार्स सेना हावी है यहाँ पर, लेकिन जो बोधि वृक्ष है और जो मेन टेम्पल जहाँ तथा बुद्ध को रखा है, इसमें इन लोग टच नहीं कर सकता मार्स सेना। हमको तो क्या मालूम, हम लोग हिमालयन बुद्धिस्ट लोग क्या मार्स सेना, लेकिन आज के दिन मेरे को मालूम चल रहा है मार्स सेना है। ऑब्स्टिकल, एक एक ऑब्स्टिकल, लेकिन जो भी मार्स सेना हो, हम लोग डटे हुए हैं। मार्स सेना तो क्या, मच्छर सेना भी फेल हो गया वहां पर, मक्खी सेना भी फेल हो गया। अभी बीटी एक्ट निरस्त करके ही हम लोग उठेंगे। तो मैं कह रहा था, क्योंकि ये मैं बताना जरूरी है, हम लोग ने ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम से जब शुरू किए तो ये सिलीगुड़ी में रैली की। रैली करने के बाद 430 मेमोरेंडम मुख्यमंत्री को दी। अगले दिन ही इसमें बड़ा हेल्प किया था बाईचुंग भूटिया ने। देखिए, जो हेल्प करता है बोलना चाहिए, खुल के बोलना चाहिए। बाईचुंग भूटिया, पहचानते ना बाईचुंग भूटिया को, फुटबॉल प्लेयर, उन्होंने हेल्प की थी। और कई हम लोग ने एंगल से काम किए थे। तो अगले दिन ही, मेरे को डेट आज भी मालूम है, 14 फरवरी 2017 में मुख्यमंत्री ने छुट्टी का घोषणा किया। जो 70-75 साल में नहीं हुआ, वो हुआ। उसके बाद हमारी घोड़बाजी शुरू हो गई। घोड़बाजी जानते हैं ना क्या? मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। मैं आ रहा हूं अभी, आज डेट तक आऊंगा, लेकिन मैंने किया। मैं चुप रहा। रिपोर्टर ने मेरे को पूछा, लामा जी ये बुद्ध जयंती की छुट्टी में आप इतना काम किए, आप क्या बोलते हैं? तो हमने कभी अपना नाम नहीं लिया। हमने कहा ये छुट्टी आकाश लामा के कारण नहीं हुआ है, ये छुट्टी, ये सफलता हमारी एकता के लिए हुआ है, एकता के लिए। हम लोग, अगला जो मुद्दा था बीटी एक्ट 1949, महाबोधि महाविहार। 2018 से हम लोग ने इस पे अध्ययन करने लगा। बीच में कोरोना हुआ और तुरंत कोरोना के बाद हम लोग ने बोध गया में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की 22 अप्रैल 2023 में। जितने भी संगठन हैं, क्योंकि हम सोचते हैं इतना इंपॉर्टेंट इशू है, महाबोधि महाविहार बौद्धों का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल, इसमें तो पूरी कमेटी में बौद्ध होना है। जिस प्रकार से मस्जिद में मुसलमान है, हिंदू के मंदिर में हिंदू है, कमेटी में, चर्च में क्रिश्चियन है, तो बौद्धों का सबसे पवित्र जगह में क्यों बौद्ध नहीं है? सिर्फ 4 ही बौद्ध है 9 मेंबर में, और इतने बड़े बड़े संगठन है, क्यों चुप है? 1992 में एक आंदोलन हुआ था, भंते सुरेश सोसाइटी आंदोलन। वो आंदोलन दबा दी जाती है या दब जाती है, फेल हो जाती है। 2012 में रिट पिटीशन फाइल होती है भंते सुरेश देसाई, लेकिन भंते सुरेश देसाई से पहले एक हमारे क्षेत्र से वांगदी छिरिंग भूटिया सीनियर ऑफिसर थे, अभी वो गुजर गए, लगभग 87 इयर्स। तो वो जब छुट्टी हुआ तो हमको फोन आया उनका, वांगदी छिरिंग भूटिया का। तो उन्होंने कहा, आकाश जी कुछ कीजिए महाबोधि के लिए। मैंने अपने घर के पैसे से 4.5 लाख रुपए खर्च करके रिट पिटीशन फाइल की। उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट हमको दिखाया, तो मैं उनका घर गया। हरसंग बोल के एक जगह है दार्जिलिंग में, उनका कुछ डॉक्यूमेंट दिखाया हमको। उस 2012 में भंते सुरेश देसाई ने भी रिट पिटीशन फाइल की, लेकिन उन्होंने ये भी चीज कहा था मेरे को
कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर है कि ये लेजिस्लेटिव मैटर है, जुडिशरी मैटर नहीं है। इसका एक ऑर्डर भी उनके पास है, बता रहा था। लेकिन उनका ध्यान होता है। वो डॉक्यूमेंट मैंने उनके बेटे को काफी बार मांगा हूं, लेकिन अभी तक मेरे हाथ में नहीं लगा है। आप लोग बैठ जाइए, मार सेना ऐसे हावी है, फिर आपका सेना भी हावी है। तो हम लोग ने 22 अप्रैल में मीटिंग की। जितने परिचित थे, जिसमें चंद्रबुद्धि पाटिल जी भी आए थे, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, मैंने भीमराव यशवंत अंबेडकर जी को फोन किया, राजरत्न अंबेडकर जी को फोन किया, राजेंद्र पाल गौतम जी को फोन किया, जितने भी फोन नंबर, अपना राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के धम्म प्रकाश भारती जी को फोन किए। हमारे क्षेत्र से पूर्वांचल भिक्षु संघ, लामा एसोसिएशन, लद्दाख से लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, एक बड़ा संगठन है लद्दाख में, जो राजनीतिक भी उन लोग यही तय करते हैं, लद्दाख गुम्फा एसोसिएशन, और स्थानीय जितने भी संगठन हैं, सम्राट अशोक क्लब, मूल निवासी संघ, छोटे बड़े संगठनों को निमंत्रण की। लगभग 35 से 40 लोग आए थे उस गर्मी में। और अप्रैल में मीटिंग क्यों की? अप्रैल में मीटिंग करने का कारण क्या है? हमारे क्षेत्र से विशेष करके ये जो बुद्ध गया जाते हैं वो विंटर्स में जाते हैं। क्या? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और गर्म महीने में। मतलब हमारे धर्म को सीजनल धर्म बना कर रखा है। क्या धर्म? अपना मक्का है। महाबोधि क्या है? हम 3 महीने जाएंगे और 9 महीना छोड़ के रखेंगे तो अतिक्रमण नहीं होगा तो क्या होगा? हमको साल भर जाना चाहिए। धन्यवाद देता हूं मैं महाराष्ट्र के लोग जो अभी गर्म महीने में जाते हैं। ये भी दिखाना था हमको। फिर अगला मीटिंग इसी विषय पर हुआ जून 25 तारीख को। इसी बीच में हमारे वहां पर एक कमेटी बनाए थे। पहले मीटिंग में राजेश बौद्ध बोल के कन्वीनर रखे थे। उनके साला, अपने साला सतीश दास जो विधायक है, उनसे संपर्क हुई, उनको बुलाए। रिंसेन लामू जो बुद्धिस्ट मेंबर, उनको पहले सिलगुड़ी बुलाया। हमारे क्षेत्र में इस मुद्दे के बारे में पूरे संगठनों को जोड़कर मीटिंग हुई थी। फिर बोधगया में 25 तारीख को बुलाया, आए थी। काफी अगला मीटिंग अच्छा हुआ था। तो उनको ये भी बोला गया कि आप बात उठाइए नेशनल माइनॉरिटी कमीशन में। सतीश दास जी को बोला आप विधानसभा में बात उठाइए। और सतीश दास को धन्यवाद देना पड़ेगा, जुलाई महीने में 2023 में प्रथम बार बिहार के विधानसभा में महाबोधि के लिए उन्होंने बात उठाई। इसका लिखित प्रमाण मेरे पास अभी भी है। रिंसेन लामू जी भी कोशिश की और हम लोग ने ऐलान कर दिया 25 जून को कि 26 नवंबर 2023 संविधान दिवस। फिर हमारे लोग को यह भी मालूम नहीं है कि संविधान दिवस कब है। 26 नवंबर को हम लोग ने ऐलान कर दी शांति रैली करेंगे बोधगया में। इस आंदोलन को फेल करने का कोशिश किया गया। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं। महाराष्ट्र के व्यक्ति है जो ऑलरेडी चंद्रबुद्धि पाटिल जी ने बोल दिया है। उन्होंने 22 अक्टूबर को वहां पर एक कार्यक्रम रख दिया, क्योंकि दिन के दिन एडवर्टाइज हो रहे थे 26 नवंबर के लिए। उन्होंने 22 अक्टूबर को ऐसे कार्यक्रम रख दिया कि लोग कंफ्यूज हो गए। लेकिन आकाश लामा जानता है लंबा लाइन करने के लिए, क्योंकि हम लंबा लाइन करके विश्वास करते हैं। 26 नवंबर को कंफ्यूज करते वक्त 50,000 बौद्ध आए थे बोधगया में। 50,000 22 स्टेट से। आप ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जो फेसबुक पेज है आप खोल के देख सकते हैं कितने लोग थे। लद्दाख से, हिमाचल से, सिक्किम से, इसी प्रकार से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से भी थे। वो सब गए थे। कोई हाथ उठाए यहाँ पर? गए थे, देखे। आप लोग साक्षी है।
उसके बाद हम लोग ने ज्ञापन दी सरकार को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, मौन। जनवरी महीने में दिल्ली में हम लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 8 जनवरी को नेशनल माइनॉरिटी कमीशन से बात हुई। उन्होंने भी माना ये बहुत अन्यायपूर्ण कानून है, बीटी एक्ट 1949। मैं कहना चाहता हूं, ढुंगेश्वरी में अतिक्रमण हो रही है, हमारे महाबोधि में अतिक्रमण हो रही है, जो भी हो रही है, जड़ को पकड़ना होगा, रूट को पकड़ना होगा। रूट है बीटी एक्ट 1949, हमने जड़ को पकड़ा है। बीटी एक्ट 1949 कितने लोगों ने पढ़ा है? आप हाथ उठाइए, यहां पर गूगल में जाइए, पढ़िए, लिखा हुआ पूरा, एक लाइन बाय लाइन पढ़िए। इसमें लिखा है कि देयर विल बी अ कमिटी ऑफ 9 members, out of which 4 members will be Buddhist and 4 members will be non-Buddhist। उसमें non-Buddhist नहीं लिखा है, क्या लिखा है? ब्राह्मण नहीं लिखा है। दिमाग में ब्राह्मण ही आता है आपको ना। देखिए, अच्छे लोग सब जगह में हैं, बुरे लोग भी हैं, तो कंसेप्ट हटा दीजिए। हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। तथागत बुद्ध ने कहा है, अतो दीपो भवा, अपना दीप को जलाइए। किसी धर्म के खिलाफ नहीं। तो नॉन बुद्धिस्ट 4, और जो डीएम रहेगा गया कि वो भी नॉन बुद्धिस्ट। देखिए कितना अन्यायपूर्ण है। और वो बीटी एक्ट 1949 बुद्धिस्ट के लिए नहीं बना है। तो भी हम लोग ने एक ही उच्चारण की, बीटी एक्ट 1949 निरस्त करो। 4 बार मीटिंग की नेशनल माइनॉरिटी कमीशन से, विभिन्न जगह में, औरंगाबाद, पटना, बोधगया, दिल्ली, साउथ इंडिया, बेंगलोर, इस प्रकार से पूरे भारत में हम लोग ने मीटिंग की। क्योंकि जब आंदोलन शुरू किए थे, कई चैलेंजेस थी। क्योंकि पहले का आंदोलन जो फेल हुआ, मैं फेल नहीं समझता हूं, क्योंकि भंते सुरेश देसाई के टाइम में जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के बदौलत बुद्धिस्ट सेक्रेटरी रखा गया। और बदंत प्रज्ञाशील महाथुरो वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट सेक्रेटरी, जो अभी भी आंदोलन में बैठा हुआ है, धरने में बैठा हुआ है। लांछना लगाने वाले लांछन लगाते रहते हैं। वो तो प्रेसिडेंट बनने के लिए कर रहा है, आकाश लामा बीटीएमसी मेंबर बनने के लिए कर रहा है। उधर हमको सोचना नहीं है, टारगेट देखना है। हमारा एक ही टारगेट था, क्योंकि एक चैलेंजेस क्या थी, पहले की जो आंदोलन है वो महाराष्ट्र से ज्यादा थी, महाराष्ट्र के भंते थे। हमारे हिमालयन बुद्धिस्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तीसरा, तो अभी सोशल मीडिया नहीं थी। और चौथा, तो आपको मालूम है हमारे में एकता नहीं थी। तो पहले ये चैलेंज को, पहले सभी कुछ संगठनों को जोड़ने का कोशिश किया गया, जिसमें कुछ सक्सेस हुए। दूसरा चैलेंज था मेरा चेहरा। उस दिन महाराष्ट्र गया था, हमको बोलता आर यू जापानीज, क्योंकि भंते सुरेश ऐसा जापानीज है। हमने बोला आई एम बोनाफाइड सिटीजन ऑफ इंडिया। जितना आप भारतीय है, उससे ज्यादा भारतीय मैं हूं। मैं उस कौम से आता हूं, गोरखा कम्युनिटी है, जिसमें मानिक शाह ने कहा था गोरखा को मौत से डर नहीं है, कहा था ना। मानिक शाह का मालूम है आपको स्टेटमेंट? मौत डरता है गोरखा से। मैं उस कम्युनिटी से आता हूं। तो एनीवे, हम लोग ने फिर 17 सितंबर फिर एक रैली करने का, गांधी मैदान। कितने जन गए थे गांधी मैदान पटना? 530 मेमोरेंडम कलेक्शन किए थे उस दिन विभिन्न संगठनों से। 40,000 सिग्नेचर लिए थे। क्या ये नीतीश कुमार जी को डस्टबिन में डालने के दिया था बुद्धिस्टों ने? आप बताइए।
तो कुछ उपाय नहीं थी, तो 12 फरवरी से हम लोग ने अनशन में बैठने का प्रण किया। 11 तारीख को रात के 12 बजे पुलिस का इंस्पेक्टर आता मेरे होटल में और कहता है कि धरने नहीं कर पाओगे। हमने जब उनको बताया धरने क्यों कर रहे हैं, वो कन्विंस हो गए। रात के 12 बजे क्यों धरने कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कल सुबह 9 बजे ऑफिसर से मिलाएंगे। हम लोग ने 11 बजे करीब मिला 12 तारीख को, 12 फरवरी, क्योंकि 12 फरवरी माघ पूर्णिमा, उस दिन की महत्व, क्योंकि तथागत बुद्ध ने माघ पूर्णिमा के दिन में घोषणा किया था कि मेरे परिनिर्वाण 3 महीने बाद होगा। हमारे बुद्धिस्टों के लिए माघ पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ये चीज हम उनको बताए। उन्होंने कहा वीआईपी मूवमेंट है, ये है, जो अभी ऑलरेडी अब सुने बंदे जी बोल रहे थे। तो हम लोग ने मध्य मार्ग करके ये कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूर्ति के नीचे बैठेंगे। वो भी तब जाके कहा ठीक है आप बैठ सकते हैं। आप बोध गया गए होंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मूर्ति कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है मालूम है आपको? जय नारायण उद्यान है, वहां पर 20 रुपए करके टिकट जाना पड़ता है। बाबा साहब मूर्ति होना चाहिए था, महाबोधि के सामने होना चाहिए था। इसके लिए भी लड़ेंगे आने वाले दिन में। उद्यान के भीतर रख दिया और 20 रुपए लेता है। हमको अपना आइकॉन, हमारे जो भगवान हैं, हमारे भगवान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है, उनको लिख के हम पैसा देना पड़ता है? ये प्रश्न कीजिए खुद को। कभी भी हम लोग वहां बैठे, अगला दिन से हम लोग गोलंबर में बैठ गए। अगले दिन ही मेरे नाम पर एफआईआर आया, मेरे नाम पर, प्रज्ञाशील भंते के नाम पर और एडवोकेट के बौद्ध के नाम पर, कि आपने परमिशन नहीं ली। हमने कहा हमने 1 महीने पहले आपको परमिशन के लिए लेटर दिया था। हम संविधानिक मांग कर रहे हैं, हम लोग शांति से बैठेंगे, इस प्रकार से कहा। अभी भी हियरिंग है, 6 तारीख को हियरिंग है। कानून का काम कानून करते रहे, हम अपना काम संवैधानिक प्रकार से करेंगे। ये हमको तथागत बुद्ध ने भी सिखाया है, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने भी सिखाया है। शांति से हम लोग काम करेंगे। मैं आपको बताऊं, धम्मरक्षिता भंते, ये आपके पास के महाराष्ट्र नागपुर से है। ये रोने लगे, 12 दिन तक पानी नहीं पिए थे। मैंने रिक्वेस्ट किया, भंते जी जीवित रहेंगे तो हम बीटी एक्ट 1949 निरस्त कर सकेंगे, पानी पीजिए, नारियल का पानी पीजिए। उन्होंने रोते हुए कहा, आकाश जी मेरा माँ 90 साल का है, मैं कसम खा के आया हूं घर से, बीटी एक्ट निरस्त जब तक नहीं होगा पानी नहीं पिएंगे। ऐसा भिक्षु चाहिए हमको। ऐसा भिक्षु नहीं चाहिए जिसको बोलता है कि नमक कम है, रोटी नहीं मिला। ऐसा भिक्षु नहीं चाहिए। ऐसा भिक्षु से जो महत्वाकांक्षी भिक्षु होता है, इससे युद्ध जीती नहीं जाती है। ऐसा भिक्षु चाहिए जो 12 फरवरी से बैठे हैं, आज भी डटे हुए हैं। ललन जी, आप ललन जी को देखेंगे, मैं देखा था ललन जी को, और हट्टा कट्टा था, इतना ही दुबला हो गया था। उनके बीवी मेरे को बोल रहे थे बिहार से है, बेगूसराय से, नहीं सॉरी लखीसराय से, सुशील पाल भंते, ललन जी की बीवी तो मेरे को बच्चा को लेके आ गया था, मेरा छोटा छोटा बच्चा है, ये है वो है। कितनी पीड़ा। प्रशासन सोचा था ये तो कुछ चंद भिक्षु है, 20-25 भिक्षु है, 10 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन हम लोग ने 10 दिन तो क्या, इस भिक्षु, जितने भिक्षु संघ उपासक लोग आते थे वहां पर, इसके दृढ़ संकल्पित से हम लोग लगे रहे।
12 दिन तक पानी नहीं पीना, काफी बीमार हो गए थे। तो 17 दिन जब हुआ तो होम सेक्रेटरी अनिमेष पांडे जी का खबर आया कि पटना में बैठना चाहेंगे। हम लोग बैठे पटना में सरदार पटेल भवन में। उन्होंने कहा आपकी ये संवैधानिक मांग है, सही है, गलत तो बोल ही नहीं सकता। देखिए, और मैं आपको बताऊं 113 दिन हुआ है, अभी तक कोई संगठन, नॉन बुद्धिस्ट संगठन मैं बोलना चाहता हूं, अभी तक विरोध नहीं हुआ है। देखिए, क्योंकि हमारी ये जायज मांग है। उन्होंने 10 दिन का समय मांगा था, लेकिन नाम तो पांडे है ना, रात के 12 बजे उसी दिन हम लोग को उठा दिया गया वहां से। हम लोग अगले दिन हॉस्पिटल में बैठ गए। उसके बाद 2 मुहान, इतना ना महिला जगह है, 2 मुहान को हम लोग स्वर्ग बना दिया। परेशान प्रशासन कैसे उठाए इनको। शांति से हम लोग, कि मैंने शुरू से कहा था जो भी करना है इस धरने के अंदर ही करना है, जो भी, इससे बाहर नहीं जाना, कुछ उत्तेजित काम नहीं करना है। हमने कभी भी जो भी आया सपोर्ट करने या जो भी आया, हमने सबको अंगीकार किया, आइए बैठे धरने में। हमारी सरलता को फायदा उठाया किसी ने, हमारे साथ फोटो खिंचाकर, बाहर जाके स्कैनर देकर पैसा उठाया। कई मेरे को फोन आते थे, इतना मेरे पास इतना वीडियो है, मैं कभी भी नहीं बोलता हूं, क्योंकि मैं एक चीज जानता हूं कि हमारे धर्म ने ये सिखाया है, और हमारे धर्म स्वर्ग नर्क नहीं बोलता है। हमारे धर्म बोलती है स्वर्ग भी यही है और नर्क भी। जो जैसा करेगा वो वैसा। हम कभी कंप्लेन नहीं किए। हमको मालूम था कि कौन स्कैनर चला रहा है, महाबोधि मुक्ति के नाम पर फोटो खिंचाएगा लामा के साथ। अभी बोलता लामा चोर है, लामा भाग गया, लामा हटे, फलना डटे। लामा 12 फरवरी में डटे। अभी आज कितना तारीख है? 4 जून में डटे, और बीटी एक्ट 1949 को हटाने के लिए भी डटे। लोगों का इमोशन से खेलना बंद कर दीजिए। फेसबुक और व्हाट्सएप में आंदोलन नहीं होती है। आंदोलन करनी है तो धरातल में आइए। हमारी धम्म ने हमको सिखाया है सत्य में जयते। जो सत्य है वो आंख में आंख मिलाकर बात करने का हिम्मत होता है। ये प्रशासन ने भी माना है। डीएम मेरे को कह रहा था, रामा जी आपको मान गए, आप 10 दिन धरने चलाकर दिखाइए। छोड़ दीजिए, एक परिवार, घर का परिवार 1 महीना चलाकर दिखाई दीजिए। अभी 113 दिन में भी कुछ असुविधा नहीं है। इतने डिवोटेड भक्ति लोग हैं रामा जी हमको नहीं, लेकिन हम लोग ने अभी तक यहाँ भिक्षु बैठे हुए हैं, पूछ लीजिए खाने में क्या मिलता है। जितना कोशिश करते हैं। जब आंदोलन शुरू किया था मैंने कालिम्पोंग का जमीन बेचा है कि कोई चंदा नहीं देगा, मेरे पैसे से किया भी हूं, क्योंकि अभी तो चंदा उठना तो अभी उठा है, क्योंकि अकाउंट नंबर अभी खोला है अक्टूबर में। 10 साल तक ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का अकाउंट नंबर नहीं था, अभी अक्टूबर में खुला है। मैंने कभी नहीं कहा कि इतना खर्च। और हम जिस लाइफ से आते हैं, एक बार बिहार में बैठिए खाली वहां पर, आप गए थे, लेकिन नहीं, हमारे लिए बीटी एक्ट 1949 निरस्त करना इंपॉर्टेंट है। और हम जब आंख बंद करते हैं एक ही व्यक्ति दिखाई देती है, वो बोधिसत्व भीमराव अंबेडकर, बस। तो आंदोलन बढ़ती है, 90 दिन तक शांति रहती है। धम्मचारी का मैं आज सुबह बोल रहा था, पटना में एक जगह है, उसका नाम है हड़ताली मोड़। हड़ताली मोड़ बड़े शहर में ऐसा ही होता है कि जहां भी आप हड़ताल करेंगे या रैली करेंगे तो उस जगह में रोक दी जाती है।
इस आंदोलन में हम लोग ने कहा कि हम लोग धम्मचारी क्या करेंगे, भिक्षुओं को लेके जाएंगे। कुछ भिक्षु ने फायदा उठाने का कोशिश किया, 180 चीवर का पैसा भी ले लिया, आने लगभग 1,62,000 का आने जाने का भाड़ा भी ले लिया, लेकिन नहीं गया। छोड़ दीजिए, उसका कर्म वही भुगेगा। लेकिन 300 भिक्षु हम लोग गए। मैं कह रहा हूं उसमें से मैक्सिमम 5 से 6 75 ईयर्स से ऊपर था। 15 किलोमीटर चलना छोटी बात नहीं होती है। और जो धरना जो होता पटना में, वो हड़ताली मोड़ में रोक दी जाती है। हमारे एक भिक्षु ने कहा ये रास्ता है जाने का सीएम, क्योंकि हमारा टारगेट सीएम के पास जाना है। उस रास्ते से हम लोग चले गए सीएम हाउस के सामने। शायद पटना का हिस्ट्री होगा, सीएम हाउस में कोई रैली नहीं गया था। हमारे धरने स्थल के भिक्षु लोग सीएम हाउस के घर के सामने पहुंच गए। हम लोग वहां बैरिकेड लगा दी गई थी, हम लोग वहीं सो गए इतनी धूप में। आपने शायद वीडियो में देखा होगा। तो आगे नहीं, रुके आपका प्रश्न में आ रहा हूं मैं। तो अभी क्या है, मैं पाठ बोलता हूं, आगे क्या करना होगा बोलता हूं। तो बीच में क्या हुई, बारह तारीख को एक सृष्टि हुई, क्योंकि 12 तारीख को गवर्नर ने भी बुलाए थे, गवर्नर के पास गए थे। कुछ सृष्टि हुई थी। भंते चंद्रकीर्ति भंते जी की जो बुद्धिमत्ता है, उनके कारण न तो उस दिन लगभग 500 लोग अरेस्ट होते हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बहुत लोग आए। 13 तारीख के दिन हमको शाम को, मैं 9 बजे करीब बैठा हुआ था धरने स्थल में, तो अचानक पुलिस आती है। पुलिस आती है और पुलिस जो मनोज जी है, जो एसएचओ है बोध गया के थाने की, वो मेरे पास आगे कहता है आकाश जी बाहर में आपको डीएसपी बुला रहा है, और डीएसपी और एसडीएम बुला रहा है। मैं गया तो बोलता है आकाश लामा जी बंद कीजिए ये तमाशा धरना, हम लोग बहुत सह लिए हम लोग, बंद कीजिए, ऐसा हो रहा है। 250 लोग आ रहे हैं वहां से रैली लेकर आके, लाठी लेके आ रहे हैं। आपने इस धरने के कारण यहाँ पर 2 धर्म के बीच में लड़ाई हो रही है। अब हमने क्या किया, हमारा तो निर्देश है भाई ये धरने स्थल में रहिए, हमने कुछ नहीं कहा। नहीं आपके धरने से जा रहा है लोग, ऐसा हुआ है। वो बिना चले क्या कर रहा है अंदर में। तो मैंने देखा वो मूर्ति जा रखा था, मूर्ति को हम लोग साइड रखे थे, तो वहां पर बिनाचर्य जी बैठे हुए थे, कुछ हमारे उपासक उपासिका के साथ में। उसको निकालिए बाहर, क्योंकि देखिए प्रशासन कभी धरने के अंदर नहीं जा सकेगा, उनका तो इतना हिम्मत नहीं है, निकालिए उनको। तो हमने उनको कहा रुकिए, क्योंकि जितना हम हैं बिनाचर्य भी हमारे ही लोग हैं, उसको बचाने का दायित्व भी हमारा है। उनके पास गए, आस्ते से कहा मैंने, उच्च वहां पर कुछ हमारे महाराष्ट्र के कुछ उपासक उपासिका भी थी, सबसे हाथ जोड़े, क्योंकि माहौल को शांत करना था। पूरी धरने स्थल को पूरी घेर लिया था पुलिस ने, पूरी माहौल को शांत करना था। तो मैंने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किया, तो बोलता लामा जी देखिए हमने ढूंगेश्वरी में ये हुआ है, वहां पर क्या नाम एफआईआर नहीं ले रहा है। तो हमने उनको कहा देखिए बिनाचर्य भाई आप भी बाहर के हैं, हम भी बाहर के हैं, ये जो मराठी लोग वही बाहर के हैं। हम लोग ने सुना ढूंगेश्वरी में क्या हुआ है, तो एक कमेटी गठन की है, क्योंकि लोकल लोग पहचानते हैं एक दूसरे को। तो वहां पर कमलेश वर्मा जी, के पौज जी, सुरेंद्र पासवान जी, बाली जी, इसके बाद अपना भीमारबी के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है सौरभ जी, ऐसे प्रकार के 20-25 आदित्य प्रधान जी, 20-25 टीम बनाए थे जो ढूंगेश्वरी जाएगा, वहां से रिपोर्ट लेके आएगा। यदि हम गलत है तो माफी मांगेंगे, यदि हम गलत नहीं है तो हम तो भाई केस करेंगे। ये सोच रखा था हम लोग ने। तो उनको कहा ऐसा कमेटी बनाया है, शांति बैठिए और आप एक काम कीजिए। मेरे को लगा था जिस जैसा पसीना